वेलकम टू डॉग्स पेरेंटिंग। आज हम बात करेंगे अमेरिकन कॉकर स्पैनियल के बारे में। अमेरिकन कॉकर स्पैनियल का ओरिजिन यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। इसको कॉकर स्पैनियल और कॉकर के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो कॉकर स्पैनियल दो टाइप के होते हैं, एक इंग्लिश और एक अमेरिकन। पर अमेरिकन कॉकर स्पैनियल इंग्लिश कॉकर स्पैनियल से साइज़ में थोड़ा छोटा होता है। इंग्लिश कॉकर स्पैनियल की बात हम कभी और करेंगे, आज हम अमेरिकन कॉकर स्पैनियल की बात कर रहे हैं। अमेरिकन कॉकर स्पैनियल साइज़ में मीडियम होता है, लेकिन ये स्पैनियल डॉग ब्रीड के अंदर स्मॉलेस्ट डॉग में आता है। यानी कि जो स्पैनियल जो होते हैं वो मोस्टली गन डॉग होते हैं। गन डॉग यानी कि जो एक तरीके से जब अपने जो उनका जो ऑनर है या फिर जो भी उनका ट्रेनर है, जब उनको कमांड देते हैं तो उनके कहने पे कोई चीज़ को लेकर आते हैं वापस। ही मोस्टली एज अ हंटिंग डॉग यूज़ किए जाते थे, बर्ड्स वगैरह रिट्रीव करने के लिए, बर्ड्स या डक्स रिट्रीव करने के लिए। और इनके जो कोट होता है वो सिल्की होता है और लॉन्ग होता है, जो सारी स्पैनियल का, सिर्फ अमेरिकन कॉकर स्पैनियल के नहीं, जो स्पैनियल का। इनका जो नाम है कॉकर स्पैनियल वो इनकी हंटिंग एबिलिटी की वजह से पड़ा है। एक बर्ड होती है जिसका नाम होता है वुड कॉक, तो ये वुड कॉक को हंट करने के लिए यूज़ किए जाते थे और ये इतने अच्छे थे कि इनका नाम उसके बर्ड के ऊपर पड़ गया, कॉकर स्पैनियल डॉग। तो ये अब है अमेरिकन कॉकर स्पैनियल डॉग। बात करें इनके फिजिकल अपीयरेंस की, तो इनकी जो बॉडी होती है वो शॉर्ट होती है और नेक पे काफ़ी मसल्स होती हैं। और इनके जो बाल होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, डबल लेयर होते हैं और सिल्की कोट होता है इनका, लॉन्ग और सिल्की कोट। जैसे हमने कोट टाइप में बात करी थी, तो इनका लॉन्ग सिल्की कोट होता है जो आसानी से टेंगल वगैरह पड़ जाते हैं जिसमें, तो उनको ग्रूमिंग की बहुत ज़रूरत होती है। इनकी जो बॉडी होती है वो लॉन्ग होती है। वैसे तो ये शॉर्ट होते हैं लेकिन लंबे थोड़े ज़्यादा, मतलब जैसे इन रेक्टेंगुलर शेप में ज़्यादा होते हैं स्क्वायर की जगह। और इनकी जो चेस्ट होती है वो एकदम ब्रॉड होती है। इनकी जो आइज़ होती हैं वो आलमंड शेप की होती हैं और डार्क ब्राउन कलर की होती हैं और डार्कर होती जाती हैं। इनका जो हेड होता है वो स्कल जो होता है वो राउंड होता है और ब्रॉड होता है। मज़ल इनकी हाई होती है एकदम, मतलब सीधा एकदम होती है मज़ल इनकी। और जो इनकी नोज़ है वो ब्लैक और ब्राउन कलर की होती है। वैसे ही कोट पे भी डिपेंड करता है, अगर मतलब ब्लैक कोट होगा तो ब्लैक नोज़ होगी और अगर लाइटर कलर का कोट होगा तो ब्राउन कलर की नोज़ होगी। इनके जो फीट होते हैं वो राउंड होते हैं, लार्ज होते हैं, मतलब आपको गोलाई में दिखेंगे, लार्ज होंगे और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। और इनके जो फीट के नीचे पॉज होते हैं उसमें जो पैड होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, टफ़ होता है, मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग। इनकी जो टेल होती है वो ऊपर की तरफ होती है, लेकिन वो थोड़ा हल्का सा स्लाइडली ऊपर नीचे हो सकता है, एकदम कर्व नहीं होती, ऊपर की तरफ कर्व नहीं होती है बिल्कुल ही। टॉप लाइन होती है, हल्की सी ऊपर की तरफ होती है लेकिन स्ट्रेट होती है, जैसे कि आप पिक्चर में नीचे देख ही रहे होंगे। इनका जो कोट होता है वो लिम्स पे शॉर्ट होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन आगे की तरफ जैसे नेक है और आर्म्स हैं उधर काफ़ी लॉन्ग होता है। स्पेशली इनका कोट ईयर्स पे काफ़ी लॉन्ग होता है, जो देखने वाले को ऐसा लगता है जैसे किसी डॉग ने दो पोनी बांध रखी है, इस तरीके से कोट उनका देखने में लगता है। काफ़ी हैवी कोट होता है, सिल्की होता है और लॉन्ग होता है, लेकिन जहाँ लिम्स की तरफ शॉर्ट हो जाता है थोड़ा कोट। और अंडर लेयर कोट जो होता है वो वेवी होता है। ये काफ़ी सारे कलर में अवेलेबल होते हैं, मोस्टली सॉलिड कलर जैसे ब्लैक, ब्राउन, टैन वगैरह में अवेलेबल होते हैं। प्लस इनमें मिक्स कलर भी होते हैं जैसे ब्लैक एंड वाइट, टैन कलर जैसे मैंने अभी आपको बताया, और रेड कलर, रेड एंड ब्राउन, ब्राउन, चॉकलेट कलर और मल्टी कलर में अवेलेबल होते हैं ये। जैसे कि एक से ज़्यादा कलर हो जाते हैं, जैसे ब्राउन हो गया, गोल्डनिश हो गया और रेड हो गया, मिक्स इस तरीके से कलर में अवेलेबल भी होते हैं ये अपनी हंटिंग स्किल और सेंस ऑफ स्मेल की वजह से ज़्यादा जाने जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्पैनियल डॉग जो होते हैं वो बर्ड्स वगैरह रिट्रीव करने के लिए, हंट करने के लिए फेमस होते हैं और इसका नाम भी हंटिंग की वजह से ही पड़ा है। तो ये अपनी हंटिंग स्किल्स की वजह से जाने जाते हैं। पहले के टाइम में जो शिकारी होते थे वो किसी बर्ड को या जो डक होती है उसको मार देते थे, पर उसको लाने के लिए डॉग को भेज देते थे, तो ये उसको लेकर आते थे वापस। और इनका जो माउथ होता है वो इतना सॉफ्ट होता है कि वो बर्ड को हर्ट भी नहीं करता था, मतलब उसके जो अंदर है दांत वांत नहीं जाते थे उसके मांस में, पहले के टाइम में इस तरीके से। अब तो हंटिंग बैन है और नहीं होनी चाहिए ऑफ कोर्स,
पर पहले के टाइम में इनको एज अ हंटिंग डॉग यूज़ किया जाता था। और अब क्योंकि इनकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत अच्छी होती है, अब के टाइम में इनको एज अ कैंसर डिटेक्टिंग डॉग यूज़ किया जाता है लैब्राडोर के साथ। तो ये टॉप मोस्ट डॉग्स में होते हैं कॉकर स्पैनियल डॉग जो है कैंसर डिटेक्टिंग में लैब्राडोर के साथ के। लैब्राडोर भी एक रिट्रीवर है और वो भी बहुत ज़्यादा कैंसर डिटेक्शन में यूज़ किया जाता है। अमेरिकन कॉकर स्पैनियल की जो हाइट होती है वो 13.5 से लेके 15.5 इंचेस टॉल तक हो सकती है, शोल्डर टॉल तक हो सकती है। और जो इनका वेट होता है वो 7 से लेके 15 kg मेल होता है और 7 से लेके 14 kg फीमेल होता है, पर थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। अब बात करते हैं इनके बिहेवियर के बारे में। तो वैसे तो ये काफ़ी अच्छे कंपेनियन डॉग हैं, काफ़ी स्वीट हैं, काफ़ी वर्किंग हैं, लेकिन कभी कभी ये ट्रेनिंग में थोड़े हार्ड हो जाते हैं क्योंकि इनकी हंटिंग एबिलिटी की वजह से थोड़े हार्ड हो जाते हैं ट्रेनिंग में। और इनमें कभी कभी टेरिटोरियल एग्रेशन भी देखा गया है। टेरिटोरियल एग्रेशन यानी अपनी चीज़ों को लेके या अपनी बाउंड्रीज़ को लेके एग्रेसिव होना, जैसे कि स्ट्रीट डॉग्स पे एग्रेसिव होना या दूसरे जानवरों पे एग्रेशन शो होना, या फिर कभी कभी बच्चों में एग्रेशन शो करना इनका, जैसे कि कोई इनका सामान ले ले या कोई खाना खा रहे हो तो तब इन्हें तंग करे, तो ये थोड़े से एग्रेसिव हो सकते हैं। पर अगर आप इन्हें शुरू से ट्रेनिंग कराएं और शुरू से सोशलाइज कराएं तो ये काफ़ी लविंग, काफ़ी लॉयल और काफ़ी अच्छे कंपेनियन डॉग होते हैं। और ऐसा देखा भी गया है कि काफ़ी अच्छे कंपेनियन डॉग पाए गए हैं। ये क्योंकि स्मॉल ब्रीड है, ज़्यादा बड़ी ब्रीड नहीं है, मीडियम साइज डॉग है, तो आप इनको एज अ अपार्टमेंट डॉग रख सकते हैं, अपार्टमेंट में अपने रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको इसके लिए बहुत बड़ा घर चाहिए, लेकिन प्रॉपर ग्रूमिंग का टाइम दीजिए, यानी कि हफ्ते में कम से कम 3 बार ज़रूर इनकी ग्रूमिंग कीजिए और वॉक पे ज़रूर लेके जाइए और आधे घंटे की एक्सरसाइज ज़रूर कराइए। अदरवाइज़ ये बोर होने की वजह से थोड़े परेशान हो सकते हैं, इरिटेबल हो सकते हैं और एग्रेशन आ सकता है या डिप्रेशन हो सकता है अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कराएंगे। क्योंकि वो डॉग एज अ हंटिंग डॉग यूज़ किया जाता था, तो ऑफकोर्स उसको एक्सरसाइज की ज़रूरत होएगी। अब बात करें इनके हेल्थ की, वैसे तो ये काफ़ी हेल्दी डॉग हैं, लेकिन इनके अंदर आई से संबंधित प्रॉब्लम देखी गई हैं, जैसे कैटरैक्ट डिसीज़ देखी गई हैं। ईयर इन्फेक्शन भी इनके अंदर देखा गया है, क्योंकि इनके ईयर्स नीचे की तरफ रहते हैं और उसमें अगर जैसे वैक्स जब आ रही हो और आप उसको क्लीन नहीं करेंगे या फिर टिक्स आ जाती हैं और आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि वो ड्रॉप रहते हैं ईयर्स, तो आपको दिखाई भी नहीं देता है, तो उन पर ध्यान नहीं देंगे तो ईयर इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है इनको। और ब्लड से संबंधित एनीमिया वगैरह भी इनमें कभी कभी देखा गया है स्पेशल टाइप का, तो आप उस चीज़ को लेके ध्यान रखिए। अगर आपको कोई ऐसे साइन लगते हैं तो आप जल्दी से अपने वेट को कंसल्ट कीजिए। अदरवाइज़ कॉकर स्पैनियल इंडिया में पालने के लिए एक सेफ डॉग है। वेदर के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा सर्दी, बहुत ज़्यादा गर्मी, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ऐसे कोई ख़ास बात नहीं है। पर हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, पर अदरवाइज़ मीडियम एनवायरनमेंट में, क्लाइमेट में रह सकता है ये डॉग, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और आप सिटी में भी इसको रख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर ग्रूमिंग टाइम और प्रॉपर एक्सरसाइज टाइम के साथ। ये हमारी आज की वीडियो अमेरिकन कॉकर स्पैनियल के बारे में। होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है, तो वहाँ पे भी जाके हमें फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी से नई वीडियो के साथ, अभी के लिए टाइम, बाय बाय।